सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज की मनोविज्ञान की क्लास में हम टॉप 10 क्वेश्चनों के बारे में चर्चा करेंगे और ये जो प्रश्न है वो लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही प्रकार के परीक्षार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो शुरुआत करें आज के पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रकृति मानी गई है। ऑप्शन ए दार्शनिक, ऑप्शन बी यथार्थवादी, ऑप्शन सी वैज्ञानिक, ऑप्शन डी सामाजिक और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, मनोविज्ञान की जो प्रकृति होती है वो वैज्ञानिक प्रकृति होती है। किस प्रकार की प्रकृति होती है? वैज्ञानिक प्रकृति होती है। अगला प्रश्न है, विलियम जेम्स द्वारा 1890 में प्रकाशित पुस्तक का नाम था। मतलब विलियम जेम्स है, इन्होंने 1890 में साइकोलॉजी की एक पुस्तक प्रकाशित की थी। उस पुस्तक का नाम अपने को बताना है। ऑप्शन ए है आउटलाइन साइकोलॉजी, ऑप्शन बी है प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी, ऑप्शन सी है बिहेवियर ऑफ साइकोलॉजी और ऑप्शन डी में उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी। ये पुस्तक है वो विलियम जेम्स ने लिखी थी। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, पर्सनैलिटी शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो पर्सनैलिटी जो शब्द है ना, व्यक्तित्व है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? व्यक्तित्व है। तो ये किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन ए है पर्सोना, ऑप्शन बी है परसीना, ऑप्शन सी है परसोनिक, ऑप्शन डी है परसेनिया और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए पर्सोना। लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से पर्सनैलिटी शब्द बना है। अंग्रेजी में बोलेंगे पर्सनैलिटी और हिंदी में बोलेंगे व्यक्तित्व। और जो ये पर्सनैलिटी शब्द है वो किस भाषा का है? लैटिन भाषा के शब्द से बना है और वो शब्द है पर्सोना। अगला प्रश्न है, शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम प्रश्नावली का निर्माण किया था। मतलब शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली विधि का सबसे पहले निर्माण है वो किसने किया था? ऑप्शन ए है वॉटसन, ऑप्शन बी है बीएफ स्किनर, ऑप्शन सी है नॉर्मन क्राउडर, ऑप्शन डी है वुडवर्थ और ऑप्शन ए में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, शिक्षा के क्षेत्र में प्रश्नावली का निर्माण करने वाले कौन थे? वो थे अपने वुडवर्थ। कौन थे? वुडवर्थ। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा प्रश्न है, दो या दो से अधिक विरोधी व्यवहारों का अवतरण होने पर व्यक्ति शिकार हो जाता है। मतलब दो विरोधाभासी जो व्यवहार है वो व्यक्ति के माइंड में चलते हैं, दिमाग में चलते हैं, तो व्यक्ति किसका शिकार हो जाएगा? ऑप्शन ए है अंतर्द्वंद, ऑप्शन बी है कुंठा, ऑप्शन सी है दबाव, ऑप्शन डी है तनाव और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो, जब भी दो विरोधी विचार व्यक्ति को घेर लेते हैं या व्यक्ति दो विरोधी विचारों से ग्रसित होता है तो उसमें अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, एरिक्सन ने अपनी पुस्तक बचपन और समाज में नैतिक सामाजिक विकास की कितनी अवस्थाओं का वर्णन किया है? एरिक्सन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है बचपन और समाज, और उसमें उन्होंने एक सिद्धांत की व्याख्या की जिसका नाम है नैतिक सामाजिक विकास का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत में उन्होंने कुल कितनी अवस्थाएं बताई है? तो देखते हैं, ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 4, ऑप्शन सी है 6, ऑप्शन डी है 8 और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन डी 8। अगला प्रश्न है, सृजनात्मकता कैसे चिंतन पर आधारित होती है? मतलब जो क्रिएटिविटी होती है, सृजनात्मकता होती है, वो कैसे चिंतन पर आधारित होती है? मतलब उसमें किस प्रकार का चिंतन शामिल है? ऑप्शन ए है अभिसारी, ऑप्शन बी है अपसारी, ऑप्शन सी है प्राचीन, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी अपसारी। मतलब सृजनात्मक जो बालक होता है उनका चिंतन कैसा होता है? अपसारी होता है, जबकि जो प्रतिभाशाली बालक होता है उनका जो चिंतन है वो अभिसारी प्रकार का चिंतन होता है। अगला प्रश्न है, वैलेंटाइन के अनुसार सीखने का आदर्श काल माना गया है। मतलब वैलेंटाइन ने सीखने का आदर्श काल किस काल को माना है? ऑप्शन ए है गर्भावस्था, ऑप्शन बी है शैशवावस्था, ऑप्शन सी है बाल्यावस्था, ऑप्शन डी है किशोरावस्था और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी शैशवावस्था। निम्न में से कौन सी एक उप अवस्था गर्भावस्था की नहीं है? तो गर्भावस्था को भी विभिन्न उप प्रावस्थाओं में बांटा गया है, तो इनमें से कौन सी उप प्रावस्था है वो गर्भावस्था की नहीं है? जैसे मानव विकास को विभिन्न अवस्थाओं में बांटते हैं, जैसे गर्भावस्था,
शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। तो ऐसे ही गर्भावस्था के 3 उपभाग है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए बीजावस्था, ऑप्शन बी है भ्रूणावस्था, ऑप्शन सी है गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ऑप्शन डी है सुप्तावस्था और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ये जो 3 उपप्रावस्थाएं हैं ये गर्भावस्था की अवस्थाएं होती है। मतलब गर्भावस्था को 3 भागों में बांटते हैं, बीजावस्था, भ्रूणावस्था और गर्भस्थ शिशु की अवस्था। इनमें से सुप्तावस्था है वो गर्भावस्था की अवस्था नहीं मानी जाती है। अगला और आज का अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत कोलकाता विश्वविद्यालय से है। ऑप्शन है 1920 है, ऑप्शन बी में है 1930 है, ऑप्शन सी में 1935 है, ऑप्शन डी है 1938 है और ऑप्शन ई में अनुत्तरित प्रश्न। तो देखो भारत में सर्वप्रथम बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत है वो 1930 से प्रारंभ हुई थी और कहाँ पे हुई थी? कोलकाता विश्वविद्यालय में। कहाँ पर? कोलकाता विश्वविद्यालय में। तो आज की क्लास में इतना ही। यदि क्लास आपको अच्छी लगी है तो इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना है। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद। जय हिंद।